हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि नीट एग्जाम क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए अगर नीट में श्योर सिलेक्शन चाहते हैं? तो हर एक चीज मैं कवर करने वाला हूं, आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं इस वीडियो में। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए। और कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि नीट क्या है। पहली चीज आप समझिए, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, और इसको कंडक्ट जो बॉडी करवाती है वो है एनटीए। ठीक है, एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है नीट को। इसका सिलेबस जो है वो एनएमसी डिसाइड करती है, बट एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो एनटीए के थ्रू करवाया जाएगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वही एजेंसी है जो कि जेईई का भी एग्जाम कराती है। याद रखिए बच्चों, जो एग्जाम है इस बार का नीट 2025 का वो है 4 मई को। ठीक है, 4 मई 2025 को इस बार का एग्जाम है। जनरली जो नीट का एग्जाम होता है वो मई के फर्स्ट वीक में ही होता है। पहला जो वीक होगा मई मंथ का, उसी दिन को एग्जाम होता है। जनरली संडे को होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, एग्जाम कब होगा? संडे को। ठीक है, मई का पहले वीक का जो संडे होगा उसी दिन होता है। सिलेबस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कितने क्वेश्चन होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करें बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, याद रखिएगा आपको पढ़नी है सर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी को डिकोड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी? सर क्लास 11th की बुक पढ़नी पड़ेगी और क्लास 12th की बुक पढ़नी पड़ेगी। ये सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी पहला है हमारा एज, कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए आपकी और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो 17 ईयर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है उसकी नो लिमिट है। अभी तक कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप में सांस बची हुई, जब तक आप देना चाहते हैं एग्जाम, तब तक आप दे सकते हैं। हालांकि इस पे अभी थोड़ा सा बहस चल रही है कि एग्जाम में लिमिट लगा देनी चाहिए, बट अभी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? वहीं पर अगर हम बात करें, आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा या फिर 12th आप अपीयरिंग हो। इस बार अगर आप 2025 में अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 12th का, तो भी आप एलिजिबल होंगे। याद रखें, यहां पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट, या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी से होंगे तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं और आपके इंग्लिश भी होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कितने परसेंट चाहिए? तो एटलीस्ट आपको 12th में 50% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। किसी भी रिजर्व कैटेगरी यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस केस में एटलीस्ट आपके पास 45% एग्रीगेट होने चाहिए। एग्रीगेट मतलब क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका सब्जेक्ट, वो एग्रीगेट टोटल जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 50% और 45% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। वही बात करें अगर हम मोड ऑफ एग्जाम की, एग्जाम कैसे होगा, तो इस पर भी अभी बहस चल रही है। लेकिन फिलहाल 2025 के लिए अगर आप समझे तो अभी ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब क्या है? पेन एंड पेपर बेस। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड होगा आपका। ठीक है, तो आपको वहां पे OMR सीट दी जाती है, उसमें आपको ब्लैंक करना होता है, फिल करना होता है। पैटर्न की बात करें अगर बच्चों, तो जो ओल्ड पैटर्न है और जो न्यू पैटर्न है, अभी जो बातें चल रही हैं वो क्या है जरा समझिए। अभी के टाइम पर फिजिक्स से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, केमिस्ट्री से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। बायोलॉजी में 2 चीजें होती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और बॉटनी से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो टोटल नंबर हो गया क्वेश्चन 200, याद रखिए। लेकिन आउट ऑफ 200 आपको सिर्फ और सिर्फ 180 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते थे। कैसे सर?
आपको फिजिक्स में, याद रखिए फिजिक्स में 2 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वैसे यहां पर भी 2 सेक्शन, यहां पर भी 2 सेक्शन और यहां पर भी 2 सेक्शन। तो जो सेक्शन ए था इसमें टोटल 35 क्वेश्चन होते थे। ये 35 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते थे, यानी 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। लेकिन जो सेक्शन बी हुआ करता था इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होते थे। इस 15 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही करने होते थे, मतलब 5 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ऑप्शनल है। तो ऐसा ही सब में होता था। तो टोटल मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 50 फिजिक्स में कितने करने होते थे, 45। यहां पर भी कितने, 45 क्वेश्चन करने होते थे। जूलॉजी में कितने, 45 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी कितने, 45 क्वेश्चन। तो आप टोटल देखेंगे तो 180 हो गया। तो 200 में से सिर्फ 180 क्वेश्चन करने पड़ते थे और इसमें आपको 20 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाता था। अब जो चेंज हो गया, जेईई के लिए ऑप्शन हटा दिया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बोला जा रहा है कि नीट के लिए भी 2025 के लिए इस बार ऑप्शन नहीं आने वाले। तो अब क्या होगा, पुराना वाला पैटर्न, फिजिक्स से आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे सारे आपको करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे करने पड़ेंगे। जूलॉजी से आपको 45 क्वेश्चन और बॉटनी से भी 45 क्वेश्चन। तो टोटल 180 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। वैसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 180 ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगर हम देखें कि 1 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो याद रखना, अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है। तो टोटल जो पेपर होता है वो होता है 720 मार्क्स का होता है बेटा जी। ठीक है। 180 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। इतने का पेपर होता है। रही बात क्या करना है इसके लिए, याद रखिए सिर्फ NCERT पढ़िए। ठीक है, उसे डिकोड करिए। बायोलॉजी के लिए तो मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर कोई दूसरा हो जो जिसे आपको पढ़ना पसंद हो, जहां से आपको चीजें समझ में आती हो, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए तो बस इतना ही। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।